सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या रहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं ऑप्शन से रिलेटेड उनको भी समझेंगे। तो जब भी हम किसी इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आता है, एक तो होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शन। ठीक है, आपने F&O भी देखा होगा, F&O लिखा हुआ होता है कई ब्रोकर्स के पास। तो ये वही होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फ्यूचर्स में जब हम बात करें, फ्यूचर्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे अभी आप देख सकते हो निफ्टी फिन सर्विस 19,241 के आसपास है। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, 40 क्वांटिटी होती है स्पेशली इसके लिए, निफ्टी फिन सर्विस के लिए। इसको हम फिन निफ्टी भी बोलते हैं। तो 40 क्वांटिटी इस रेट पे बाय करनी होती है, यानी कि ये इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपको उस पर थोड़ा सा लेवरेज मिलता है। लेवरेज यानी कि एक तरह से आप मान सकते हो कि डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। उतना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड रहता है फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में क्या रहता है कि ऑप्शन में ना एक चीज़ आती है डीके, या आपने पहले वर्ड सुना होगा कहीं पे। ठीक है, ऑप्शन में ये चीज़ आ जाती है डीके, ये मैं बताऊंगा आगे। पर फ्यूचर्स में डीके नहीं होता है, इसमें डीके नहीं होता है। इसमें क्या रहता है कि मार्केट जितना भी पॉइंट यहाँ से मूव करेगा उतना ही पॉइंट आपको पीएनएल में शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गई फ्यूचर्स की बात। तो ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन एक एग्रीमेंट टाइप का रहता है दो आदमी के बीच में। जैसे कि अभी हम ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रोकर और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट टाइप का रहता है कि हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं एज अ स्टॉक, कि स्टॉक को बाय सेल करके हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जैसे वैसे ही हम इंडेक्स में भी कर सकें। तो उसके लिए ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हो इंट्राडे में। मतलब कि मान लो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इन्हें, ये जो भी लिखे आते हैं यहाँ पे इनको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। अब उसकी रेंज अलग अलग होती है, किसी में डिफरेंस 50 का होता है, किसी में 100 का होता है, वो इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लेते हैं 20150 का एक स्ट्राइक प्राइस है और उसका ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज़ है सपोज़, तो हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं ये प्रिडिक्शन करके कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एज अ स्टॉक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बनाए जाते हैं। पर इसमें क्या रहता है कि ये वीकली एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर यानी कि अगर आप इसको उस एक्सपायरी डेट से पहले नहीं बेचते हो और मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास ना आए तो ये आपका मनी ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, ये होता है ऑप्शन बेसिकली। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में आगे क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो ऐसा कुछ फ्लो चार्ट सा बनता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में ऐसा रहता है, फ्लो चार्ट बनता है एक। अब उसमें क्या रहता है, तो ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। तो कॉल बेसिकली क्या होता है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ सी। तो कॉल का मतलब होता है कि आप यूँ प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट बुलिश बिहेवियर शो करेगा, यानी कि अपसाइड रैली देगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और तो पुट में क्या होता है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा और बियरिश बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो कॉल में अपसाइड होता है और पुट में डाउन साइड होता है। अब इनमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि दो प्रकार होते हैं इन दोनों के। तो उसको अभी मैं बता देता हूँ। इसमें एक होता है बाय, इसमें भी एक होता है बाय, एक होता है सेल और इसमें भी होता है सेल। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, कॉल में बाय सेल होता है, पुट में भी बाय सेल होता है। अब हम आ जाते हैं कि कॉल में जब हम बाय करेंगे तो क्या होगा और कॉल में जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे मान लो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है,
तो सपोज़ करो कि आपने एक चॉकलेट ख़रीदी और आप सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस करूँगा, तो आप एक चॉकलेट लाते हो लोकल मार्केट से और आप उसको अच्छे से रैपर में रैप करके सेल करते हो अपनी कंपनी के नाम से। तो आप क्या करोगे कि अगर आप 10 रुपये की चॉकलेट लाए हो तो आप उसको 40-50 रुपीज़ में सेल करोगे, यही करोगे भाई, लॉस तो नहीं लोगे ना, प्रॉफिट में ही सेल करोगे। तो क्या किया आपने, बाय किया जब यहाँ पे और सेल किया हायर रेट पे। बाय हमने छोटे रेट पे किया, यानी कि कम रेट पे किया बाय, और हाई रेट पे किया सेल, ठीक है, तभी हमारा प्रॉफिट बना। तो यही होता है मार्केट में भी। अब इसमें क्या होगा, कॉल ऑप्शन जो रहता है इसमें मार्केट ऊपर जाता है। अब इसमें अगर आप इसको खरीदोगे, यानी कि ये जब ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। बाय जब हमने 10 का किया और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान लो यहाँ सेल आपने 100 का किया, तो आप बाय कितने में करोगे, 100 में तो नहीं करोगे, कम में करोगे। तो यहाँ पे जैसे आपने 40 रुपीज़ समथिंग का बाय किया, तभी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, वरना तो आपका लॉस हो जाएगा। मान लो 100 रुपये में बेचा और 150 रुपये में ख़रीदा, तो भाई 50 रुपये तो अपनी जेब से ही चले गए, इसलिए लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट में होगा। अब हम कॉल जब बाय करते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट रियल में ऊपर जा रहा होगा तभी ऑप्शन का रेट बढ़ेगा। अब जब रेट बढ़ेगा तभी हम सेल करेंगे जब हमें हाई रेट मिलेगा। मान लो हमने कॉल ऑप्शन जो है वो 10 रुपये में बाय किया है, अब मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो ये 10 का 20 हो गया, अगर तभी तो हम सेल करेंगे। अगर ये 10 का 5 हो जाएगा तब तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो कॉल बाय में ये रहता है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब पहले हम आ जाते हैं पुट बाय पे, कॉल सेल हम बाद में बताएंगे। पुट बाय में क्या होता है, पहले पुट समझ लेते हैं। पुट में ये रहता है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि बियरिश बिहेवियर शो करेगा, मार्केट को आप गिराना चाह रहे हो नीचे, ठीक है। पुट का रिलेशन होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब पुट बाय करने का मतलब है पुट को हमने खरीदा, अब मान लो 10 का खरीदा, और पुट में जब भी पैसा बढ़ता है जब हम मार्केट को गिराएं। अब मार्केट मान लो 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तब इसमें पैसे बढ़े, अब ये 20 का हो गया, तभी तो सेल करोगे। जब हमने 10 का बाय किया और 20 में सेल किया तभी तो प्रॉफिट आएगा, वरना तो प्रॉफिट नहीं आएगा। अब 10 का बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया, ये 5 रुपीज़ हो जाएगा, तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पुट में ये रहता है कि पुट जब मार्केट नीचे जाएगा तभी उसका ऑप्शन रेट बढ़ेगा, ठीक है। पुट का ऑप्शन रेट जब भी बढ़ेगा जब मार्केट नीचे जाएगा, कॉल का ऑप्शन रेट जब भी बढ़ेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेल साइड पे। जो सेल साइड होती है हमारी वो टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जो सेल वाला बंदा है वो क्या है, महंगा बेचेगा। मान लो उसने 100 रुपये में अपना ऑप्शन जो है वो सेल किया, स्टार्टिंग में ही उसने बाय नहीं किया, पहले उसने सेल किया। अब उसको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 100 रुपये का गिरता 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 20 रुपये हो जाए या 30 रुपये हो जाए। तो मान लो जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपने चॉकलेट जो है अपनी बेची 100 रुपये की MRP पे। अब उसका जो रॉ मटेरियल है आप 20-30 रुपये में ख़रीदोगे, जब भी तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, सही कह रहा हूँ। तो जब हम पहले ही सेल कर देते हैं तो हम बाय बाद में करते हैं। पहले अगर हम सेल करेंगे तो बाय हमें फिर बाद में करना होता है। तो उसमें क्या रहता है, महंगा जब हम बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे तभी प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आता होगा, ठीक है। तो जब हम 100 रुपये में बेचेंगे और 20-30 में खरीदेंगे तब प्रॉफिट होगा, ओके। तो अब इसको कॉल से रिलेट करो। तो हमने बताया था जब मार्केट ऊपर जाएगा
तो कॉल के ऑप्शन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। अब सेल में जब वो बंदा 100 रुपये में बेच रहा है और मार्केट अगर ऊपर चला गया तो ये 100 से तो और ऊपर पहुंच जाएगा, 100 से 110, 120, 130 जो भी जाना होगा इसको वो चला जाएगा। तब तो ये आदमी उसको नहीं खरीद पाएगा अगर वो 110, 120 चला गया तो कॉल को जो सेल कर रहा है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट आज नीचे गिरेगा कॉल सेल में, क्योंकि अगर जब मार्केट नीचे गिरेगा तब कॉल का रेट तो गिर जाएगा, पुट का रेट बढ़ेगा। सही कह रहा हूं? जब मार्केट गिरेगा तब कॉल का रेट तो नीचे चला जाएगा और पुट का रेट बढ़ने लग जाएगा। सही कह रहा हूं? और जब मार्केट उठेगा तब कॉल का रेट भी बढ़ेगा और पुट का रेट नीचे आने लग जाएगा। ठीक है? तो जब मार्केट नीचे आ रहा है और कॉल का रेट गिरता जा रहा है, 100 से 20-30 हो गया, तभी तो उस बंदे को प्रॉफिट होगा। तो जो कॉल सेल कर रहा है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट आज नीचे गिरेगा। ऐसा ही पुट सेल में होता है। अब पुट सेल में क्या होगा भाई, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट का जो ऑप्शन है वो गिरेगा नीचे, क्योंकि पुट का ऑप्शन जब भी बढ़ेगा जब मार्केट नीचे गिरेगी, पर नीचे तो नहीं जा रही मार्केट तो ऊपर जा रही है, इसलिए पुट का ऑप्शन डाउन आने लग जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने 100 रुपये में सेल किया और वही 20-30 में बाय करना है मुझे, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि मैं 20-30 में बाय करूँ, तभी मेरा प्रॉफिट होगा जब 100 में सेल कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्या प्रिडिक्ट करूँगा फिर कि मार्केट मेरा आज ऊपर चला जाए और मैं पुट को सेल कर लेता हूँ। तो पुट सेल करूँगा तो पुट का प्रीमियम गिरता रहेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा फ़ायदा होगा। तो ये होता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट पुट बाय और पुट सेल का, और कॉल बाय और कॉल सेल का। ये ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है? अब क्या होता है, जब भी हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं मार्केट में, तो कॉल और पुट तो सेम रहता है, पर बाय और सेल को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं। बाय को हम बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है, और सेल को हम बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है? बाय को लॉन्ग बोलते हैं और सेल को शॉर्ट बोलते हैं। पुट को बाय करेंगे तो उसको हम लॉन्ग बोलेंगे, और जब सेल करेंगे तो उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। जब मार्केट में सेल को शॉर्ट बोला जाता है और बाय को लॉन्ग बोला जाता है। ठीक है? ओके, ये दोनों चीज़ कॉल और पुट के लिए सेम ही रहती है। बाय को लॉन्ग बोलते हैं और सेल को शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है? तो ये था कुछ बेसिक्स ऑप्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में कॉल और पुट क्या होता है, और उनके अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। ठीक है? तो मैं जस्ट आपको एक रिकैप दे देता हूँ। ऑप्शंस में दो चीज़ होती है, कॉल और पुट। कॉल का मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो मार्केट अपसाइड ट्रेंड करेगा, और पुट में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। ठीक है? अब कॉल में बाय और लॉन्ग होता है, सेल शॉर्ट होता है। तो कॉल में बाय करने का मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा। कॉल में सेल करने का आप प्रिडिक्ट कर रहे हो मार्केट डाउन साइड जाएगा। पुट में बाय करने का मतलब मार्केट डाउन साइड जाना चाहिए प्रॉफिट के लिए। सेल में पुट में सेल शॉर्ट करने का मतलब मार्केट अप साइड जाना चाहिए। ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आज हमने ये सीख लिए हैं सारे पॉइंट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और अगर आप अभी नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जाके देखिए, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेक्चर्स दिए हुए हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।